तो अभी से 3 साल पहले यानी 2022 में जब मैं क्लास 10th या 11th में था और उस समय मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा कि मुझे अब क्लास में किसी भी लड़की से वैलिडेशन नहीं मिलता था। कोई भी लड़की मुझे भाव नहीं देती थी और ना ही एक तरफ से देखा जाए तो मेरी कोई महिला मित्र थी मेरे स्कूल में। और उस टाइम पे मैंने पूरे 1 साल मेंटली मास्टरबेट करने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि आखिर मैं अपने स्कूल में कैसे स्टैंड अप कर सकता हूँ, मैं अपने कॉलेज में कैसे स्टैंड अप कर सकता हूँ या ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से अपना अटेंशन पा सकता हूँ। नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लुक्स, क्योंकि एक यही चीज था जो मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया अपने स्कूल में स्टैंड अप करने के लिए, हर चीज में आगे निकलने के लिए। क्योंकि मैं इससे आगे आने वाले 3 सीक्रेट्स और बताने वाला हूँ, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए वो यही रहा। क्योंकि मैं अगर उन तीनों टॉपिक्स पर भी काम कर लेता, लेकिन अगर मेरी लुक्स बढ़िया नहीं होती तो खाक मुझे कहीं वैलिडेशन मिलने वाला था। और ये चीज मुझे कब जाकर रियलाइज हुआ, तुम्हें यह स्टोरी थोड़ी सी स्टूपिड लग सकती है लेकिन दिस इज रियलिटी। तो हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि मुझे एक लड़की पसंद थी, इवन ये मानो कि वो मेरी क्रश थी और मोस्ट ऑफ पूरे स्कूल की वो क्रश थी। उस टाइम पे देखा जाए तो उस समय मेरी लुक्स कुछ खास नहीं थी, तो मुझे काफी ज्यादा झिझक होता था उससे बात करने में। लेकिन काफी ज्यादा हिम्मत करके मैं अपने दोस्त के थ्रू उसे एक लेटर भेजा और उसका रिप्लाई क्या आया कि मैं उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पढ़ने में अच्छा खासा था। तो उसका रिप्लाई आया कि लड़का तो ठीक है, सीधा साधा है, बट उसके लुक्स ये है, तुम समझ सकते हो। और मैं बगल से ये चीज सुन रहा था और उस समय मुझे इतना ज्यादा हर्ट लगा उस टाइम पे कि आज अगर मेरी लुक्स थोड़ा बेटर रहती तो मैं भी शायद जो लड़की पूरे स्कूल की क्रश है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। देन ये चीज रियलाइज होने के बाद मैंने अपनी लुक्स पे काम किया। इवन कि मैं इससे काफी टाइम पहले से, लगभग ये इंसिडेंट बीतने से पहले 1 साल पहले ही से मैं लुक्स पे थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज मुझे काफी ज्यादा हट की थी और मुझे घर में भी काफी ज्यादा इस चीज को लेकर बोला गया है और मेरे मोहल्ले में काफी लोगों से ये चीज मुझे सुनने को मिला है। लेकिन एक आज का टाइम जब मैंने खुद को इनहेंस किया, खुद के लुक्स पर काम किया और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। इवन की कैमरा में मैं उतना शार्प नहीं दिख सकता हूँ, बट इतना तो जरूर हूँ कि अगर मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ तो मैं इग्नोर नहीं होता हूँ। मैं उन GTA 5 के क्लाउन जैसा नहीं हूँ जिसमें एक कैरेक्टर खड़ा रहता है और उसे सब इग्नोर मारते हैं। काफी हद तक मुझे लड़कियों से भी रिस्पॉन्स मिलता है। इवन की जब मैंने अपने लुक्स पर काम किया था 1 साल बीतने के बाद, जब मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया था 12th में, उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे 3 लड़कियों का आगे से प्रपोजल आया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैंने उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उस टाइम की जो फीलिंग थी वो मैं आज तुम्हें बता नहीं सकता। उस टाइम मुझे इतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट आया और सेम चीज लुक्स तुम्हारे साथ यही करती है। अगर तुम्हारी लुक्स बेटर है, और एक और चीज कि लुक्स में केवल तुम्हारा ये नहीं कि तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, लुक्स में तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी आ जाती है। तुम बात भी कैसे करते हो ये भी थोड़ा बहुत तुम्हारे लुक्स पे ही आता है। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस हो गई, तुम्हारा हेयर स्टाइल हो गया, तुम्हारा जूता पहनने का तरीका हो गया, ये सारी चीज तुम्हारी लुक्स पे ही आ जाएगी। तो मुझे उतना ज्यादा अटेंशन मिलने के बाद मुझ में जो कॉन्फिडेंट था वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। और आगे आने वाले टॉपिक में तुम्हें यही चीज क्लियर करने वाला हूँ कि लुक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर तुम थोड़ा सा, मैं हिंट दे देता हूँ कि अगर तुम कोई भी स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुम्हारी लुक्स काफी ज्यादा बेटर है तो तुम समझ सकते हो कि तुम किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो नंबर 1 में जो मैंने किया था वो यही था कि मैंने अपनी लुक्स पर काम किया था और फिर जाकर मुझे इसका काफी अच्छा रिजल्ट आज तक देखने को मिल रहा है। और ये चैनल भी लुक्स मैक्सिंग को ही लेकर है। तो अब जो हमारा नंबर 2 है वो है हमारा कनेक्टिविटी को बढ़ाना। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर तुम अपने कॉलेज में जाते हो, अपने घर के आसपास रहते हो या किसी भी जगह में जाते हो या किसी नए कॉलेज में एडमिशन लिया है, उस सिचुएशन में तुम्हें ये चीज करना है कि तुम्हें ज्यादा शर्माना नहीं। तुम जितने ज्यादा दोस्त बना पाओ उतने ज्यादा दोस्त बनाओ। अब बहुत लोग मुझसे इस बात से ऑफेंड होंगे कि ज्यादा दोस्त मैटर नहीं करता, एक ही दोस्त बनाओ लेकिन सच्चा बनाओ। हाँ, मानता हूँ कहीं तक ये सच है, लेकिन पहले बात को समझो मैं ये बोल किस लिए रहा हूँ। एक टाइम पे मानो तुमने अपने स्कूल में 500 लोगों को अपना दोस्त बनाया और उस टाइम पे क्या होता है कि तुम अपने क्लास में जाते हो, अपने स्कूल में जाते हो, इवन अपने क्लास में ही जाते हो। उस टाइम पे जैसे ही तुम इंटर करते हो मोस्ट ऑफ क्लास के लोग तुम्हें जानते हैं। उस समय तुम्हारा ऑरा क्या रहेगा, और जितने ज्यादा लोग तुम्हें, जितने ज्यादा पीपल तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में जानेंगे, उतना ज्यादा हाई चांस रहेगा तुम्हारे ज्यादा प्रचलित होने का। और इवन कि तुम्हें कोई लड़की अगर नोटिस भी करेगी तो वो लोग भी अगले बंदे से तुम्हारा नाम सुनकर और तुम्हारे उतने ज्यादा फ्रेंड होने की वजह से तुम्हारे बात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलेगा ही चलेगा। डिपेंड करता है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी किस तरह से बनाते हो। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी एक अच्छी है, एक गुड लुकिंग है, एक कॉन्फिडेंट मैन की तरह है, तो उस सिचुएशन में ये होगा जब उस टाइम पे कोई आदमी किसी और आदमी से बात कर रहा है तुम्हारे बारे में, और उस टाइम पे अगर कोई लड़की या किसी लड़की को ही कोई लड़का तुम्हारे बारे में बता रहा है, उस सिचुएशन में ये होगा, उस टाइम पे ये हाई चांस तुम्हें काफी ज्यादा लड़कियों से वैलिडेशन मिलेगा और ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंट को भी बूस्ट करेगा और तुम्हें औरों से बहुत आगे लेके जाएगा और आप कॉलेज में बहुत ज्यादा स्टैंड अप करेगा। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि मान के चलो आगे के टाइम में तुम 30-40 की उम्र पे गए या 25 की उम्र पे गए, तुम्हारी नौकरी लगी,
उस टाइम पे होता कुछ ये है कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से अगर 500 भी लोग हैं तो 20 लोग कम से कम हाई पोस्ट पर रहेंगे, और अगर वो तुम्हारे अच्छे दोस्त रहे तो उस सिचुएशन में तुम्हारे साथ क्या होगा, अगर तुम किसी भी चीज में पॉलिटिकल या हेल्थ इशू या किसी भी चीज में अगर तुम फंसते हो तो उस सिचुएशन में अगर तुम उस अपने दोस्त की हेल्प मांगोगे तो तुम्हें काफी हाई चांस है कि ज्यादा लोगों की तरह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसी सिलसिले में अगर कोई केस उसका सिलसिला है उस टाइम पे तुम ये होगा कि तुम अपने एडवोकेट दोस्त से अगर हेल्प मांगोगे तो तुम्हें काफी जल्दी हेल्प मिलेगी। और इस सिचुएशन में अगर तुम्हारा दोस्त कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई बड़े डीसी वगैरह के पोस्ट में है, उस सिचुएशन में तुम खुद सोचो ना तुम्हें कितनी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर वो दोस्त तुम्हारा अच्छा दोस्त है। तो आगे के टाइम में भी तुम्हारी पहचान बहुत ज्यादा दूर तक रहेगी, क्योंकि मैं भी आज तुम्हारी उम्र उतनी नहीं है कि तुम एक ही बार में किसी डीसी से अपनी दोस्ती बना लो, लेकिन तुम्हारी उम्र इतनी जरूर है कि आज तुम अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को भी थोड़े बहुत इंक्लूड कर सकते हो जो कि थोड़े बहुत क्या पूरे के पूरे जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ ये आगे चल के कुछ बड़ा फोड़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो तुम आज से ही अपनी थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी पर काम करो, लोगों से फ्रेंडशिप करो, इतना ज्यादा अपने कॉलेज में दोस्त हो सके तो बनाओ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें ये नहीं कि चल गए उनके साथ पीने खाने, या मान के चलो तुम्हें ये नहीं करना कि एक आदमी ने अगर ये बोला चल भाई आते हैं घूम के, चल गए घूमने, या किसी ने बोला चल भाई आज आते सुट्टा मार के, तुम्हें ये चीज नहीं करना है। तुम्हें करना ये है कि जैसे ही तुम कॉलेज में जाओ, सिंपली कॉलेज में जाओ, अगर नए कॉलेज में अभी जा रहे हो जाओ, उसमें से केवल कोई लड़का जा रहा है अपने क्लासरूम का रास्ता पूछ सकते हो, उससे नाम पूछ सकते हो, और उतना ही में तुम्हें ये चीज पता है कि लड़कों से कैसे दोस्ती करते हैं, तुम्हारी आराम से बन जाएगी। रही बात लड़कियों की तो वो भी धीरे धीरे तुम कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो आगे आने वाली वीडियो में तुम्हें ये सब चीज पता चलते रहेगा। तो बस इसी तरह तुम धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ाओ। जैसे तुम उस लड़के से दोस्ती की है, मान के चलो लंच पीरियड हुआ, वो भी 4 दोस्त लेके आएगा, तुम वही टाइम मिले, उनके 4 दोस्तों से भी दोस्ती कर ली, हाँ भाई मेरा नाम अभय है, हाँ भाई मेरा नाम गौरव है, बस हो गया तुम्हारा दोस्त। तो बस इसी तरह तुम्हें अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ताकि जब तुम क्लास में एंटर करो तो अरे यार ये तो अभय है, अरे यार ये तो गौरव है, सेम चीज यही होगा सबके माइंड में, तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। और अगर तुम इस चीज पर काम करते हो, मैं तुम्हें 100% गारंटी लिख के देता हूँ कि तुम्हें कॉलेज में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि नहीं जानेगा। हाँ, तुम्हें इस सिचुएशन में ये नहीं करना है कि तुरंत गए और तुरंत एक आदमी से बात किया, हाँ मेरा नाम रोशन है, हाय हेलो, फिर तुरंत गए दूसरे से, नहीं, तुम्हें जाना है पहले दिन का गोल बना लो केवल कि 10 लोगों से मैं बात करूंगा, फिर दूसरे दिन जाओ 10 लोगों से बात करो, ऐसे ऐसे करके बढ़ाओ, नहीं तो तुम एक तरफ से चीप कहलाओगे। सो नंबर 3 मेरा फेवरेट जो कि अपॉर्चुनिटी। अब देखो मैं यहीं पर पहले वाली बात याद दिला दूं तुम्हें कि मैंने लुक्स को लेकर बात किया था, और यहीं पर लुक्स मेरा बहुत ज्यादा काम किया था अपॉर्चुनिटी को लेकर। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी लुक्स थोड़ी बहुत खराब चल रही थी उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ बहुत अपने लुक्स को बेटर बना लिया, और तब जाकर मुझ में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट आ गई थी कि मैं अपने स्कूल में किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लूं। और उस समय मैं पढ़ने में तो काफी अच्छा था, मतलब एक तरफ से मानो तो क्लास का अपना टॉपर लड़का था। तो मैंने एक स्पीच में पार्टिसिपेट लिया था, और देन वहीं से जो फेम मुझे मिला था स्कूल में अपने कॉलेज, वो काफी अच्छा रहा। सिंपली हुआ कुछ ऐसा कि रिपब्लिक डे के टाइम मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था, और मैंने उस टाइम पे काफी अच्छा अपना स्पीच रिप्रेजेंट किया था। उस टाइम मेरे स्कूल में कोई लड़की या लड़का उतना जानता नहीं था। देन उसके बाद जो वैलिडेशन मुझे मिलना चालू हुआ, मेरी लुक्स काफी ज्यादा उस टाइम पे अच्छी हो गई थी। उसके बाद जब मैंने वो स्पीच दिया, देन मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं भर भर के जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती थी, जितने ज्यादा स्पीच आते थे, जितने ज्यादा कोई भी चीज का फंक्शन होता था, सब में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करता था, और धीरे धीरे जाकर पूरा स्कूल मुझे जानने लगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, फनी चीज ये है कि पूरा स्कूल मुझे जानता था, लेकिन मैं किन्हीं को नहीं जानता था। किन्हीं मतलब केवल गिने चुने लोगों को जानता था बाय द वे, और रैंडम लोगों को नहीं जानता था। और इससे पहले शुरू में बता ही दिया था मैंने मेरे साथ हुआ क्या था। तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे स्कूल में किसी चीज की अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है तो तुम किस तरह उसका लाभ उठा सकते हो। आई नो थोड़ी सी हिंदी हो जा रही, बट तुम समझ गए हो। और इस सिचुएशन में अगर तुम्हें गिटार प्ले करना आता है, डांसिंग आता है, तो ये तुम्हारे लिए काफी बेटर चांस है कि तुम लोगों में इनहेंस होकर आओ। मेरे स्कूल में काफी ऐसे लड़के हैं जिनकी उतनी ज्यादा तो पढ़ाई में वो बेटर नहीं है, लुक्स में बेटर नहीं है, बट डांसिंग स्किल्स या सिंगिंग स्किल्स है, जिसकी वजह से उन्हें आज पूरा स्कूल जानता है। अब मेरी मानो तो तुम एक गिटार जरूर ले लो यार, क्योंकि गिटार ही एक ऐसा चीज है जो कि काफी ज्यादा लोगों में कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, और मैं खुद गिटार लेने वाला हूँ। सो नंबर 4 ट्रैवल। अब इसके बारे में मैं लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में मोस्ट ऑफ अभी टाइम में सारे लोगों के पास इंस्टाग्राम होता है, मैंने तो अपना डीएक्टिवेट कर दिया बाय द वे, मोस्ट ऑफ लोगों के पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। उस सिचुएशन में ये भी होता है कि कई लड़कियों के पास तुम्हारा इंस्टाग्राम होगा। उस सिचुएशन में अगर तुम कहीं अपने ट्रैवलिंग के फोटो वीडियो पोस्ट करते हो तो तुम काफी ज्यादा लोगों से अलग दिखते हो। काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि ये नेचर से काफी ज्यादा घुला मिला है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता है, नई नई चीजें सीखता है। तो इस चीज में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर तुम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे जगहों पर ट्रैवल जैसे पोस्ट डालते हो, और ये चीज लोगों के मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी जगाती है। सो यही थी आज की
4 सीक्रेट जो कि तुम्हें काफी हद तक तुम्हारे कॉलेज या स्कूल में स्टैंड अप करने में सपोर्ट कर सकती है। इवन कि मैंने इस टाइम पे केवल 2 ही चीज पर काम किया था, एक जो कि नंबर 1 में तुमने सुना और एक नंबर 3। बाकी बात ये जो 2 चीज है इन पर मैंने उतना ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन मैं फ्यूचर में अगर इस पर काम करता हूँ तो तुम्हें इससे रिलेटेड एक लाइव वीडियो जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी के टाइम में तुम्हें दिखाने के लिए वैसा कोई वीडियो नहीं, क्योंकि उस समय मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। बाय द वे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।